आज इस वीडियो में मैं आपको ओपन सर्किट कंडीशन के बारे में बताऊंगा। कोई भी दो पॉइंट्स ओपन सर्किट कब कहलाए जाते हैं? जब उनके बीच में कोई डायरेक्ट कनेक्शन ना हो। जैसे कि आप इस सर्किट में देख सकते हैं, ये एक सर्किट है, यहाँ पर दो पॉइंट हैं ए एंड बी, और हमने देखा कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं ओपन सर्किट कंडीशन। और ओपन सर्किट कंडीशन के संबंध में दो फैक्ट्स होते हैं, जो कि ये है, ओपन सर्किट में कभी भी करंट फ्लो नहीं होती और करंट की वैल्यू होती है 0, और ओपन सर्किट में रेजिस्टेंस होता है इन्फिनिटिव। आप देख सकते हैं यहाँ पर ओपन सर्किट होगा तो यहाँ पर कोई भी करंट फ्लो हो नहीं सकती, क्योंकि करंट हमेशा क्लोज सर्किट में ही फ्लो होती है। क्योंकि क्लोज सर्किट नहीं है तो करंट हमेशा ओपन सर्किट में क्या होगी? 0। तो वो हम कह सकते हैं कि ए और बी पॉइंट्स टर्मिनल्स के बीच में जो करंट होगी वो 0 होगी, और ऐसे ही ए और बी टर्मिनल के बीच में जो रेजिस्टेंस होगा वो इन्फिनिटिव होगा। तो हमेशा ओपन सर्किट में करंट 0 होती है और रेजिस्टेंस इन्फिनिटिव होता है। अब हम इस ओपन सर्किट कंडीशन को सीरीज सर्किट में समझने की कोशिश करते हैं। हमने एक सर्किट लिया जिसमें आप देख रहे हैं R1 और R2 दो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड हैं, और यहाँ पर एक सप्लाई वोल्टेज है V 100 वोल्ट। इस सर्किट में आपने देखा एक करंट फ्लो होगी, इस बैटरी V से एक करंट चलेगी, और उस करंट के कारण एक वोल्टेज ड्रॉप R1 के अक्रॉस होगा और एक वोल्टेज ड्रॉप R2 के अक्रॉस होगा। क्योंकि ये क्लोज सर्किट है और इस क्लोज सर्किट में एक करंट फ्लो आसानी से हो सकती है, और R1 और R2 के अक्रॉस एक एक वोल्टेज ड्रॉप भी होगा। बट यहीं अगर हम दूसरे सर्किट को देखते हैं तो यहाँ पर हमने इस सर्किट को ब्रेक कर दिया यहाँ पर, और हमने इसको यहाँ पर ओपन कर दिया। और इस ओपन सर्किट में हमें पता है करंट हमेशा कितनी होती है ओपन सर्किट में? 0। और रेजिस्टेंस कितना होता है ओपन सर्किट में? इन्फिनिटिव। तो इस ओपन सर्किट के कारण आप देख सकते हैं यहाँ पर इस सर्किट में करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अब 0। इस सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, क्योंकि करंट हमेशा क्लोज सर्किट में ही फ्लो होती है। अब जब इस सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होगी तो इस R1 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो 0 वोल्ट होगा, और ऐसे ही R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो भी 0 वोल्ट होगा। और अगर हम इस A और B टर्मिनल के बीच में वोल्टेज को मेज़र करते हैं तो वो होगा 100 वोल्ट। इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में जो VAB की अगर वैल्यू हम फाइंड करते हैं, दैट विल बी 100 वोल्ट। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि R1 और R2 में तो कोई भी वोल्टेज ड्रॉप हो नहीं रहा है, तो टोटल सप्लाई वोल्टेज कितना है हमारा? 100 वोल्ट। और R1 और R2 में कुछ भी वोल्टेज खर्च नहीं हो रहा है, तो सारा का सारा वोल्टेज हमें कहाँ मिलेगा? A और B के बीच में। तो ये सीरीज सर्किट था। अब हम इस ओपन सर्किट कंडीशन को देखते हैं पैरेलल सर्किट में। तो हमने इसको समझने के लिए यहाँ पर दो सर्किट लिए हैं। देखिए, ये हमारा एक सर्किट है, और इस सर्किट में आप देख सकते हैं ये एक सप्लाई वोल्टेज है 220 वोल्ट, और ये मेन लाइन है। अब आप देख सकते हैं कि जो मेन ब्रांच है इसको यहाँ पर ओपन सर्किट कर दिया गया है, और इसके ओपन सर्किट होने की वजह से क्या होगा यहाँ पर कि जो हमारी मेन करंट है, जो मेन करंट हमारी यहाँ से आ रही है, वो ओपन सर्किट होने की वजह से आगे नहीं जा पाएगी, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। इस ओपन सर्किट होने की वजह से ये जो करंट आई है वो आगे नहीं जा पाएगी, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। और हमारे यहाँ पर हमने देखा ये दो बल्ब लगे हुए हैं V1 और V2, जो कि आपस में पैरेलली कनेक्ट हैं। अब जब इस ओपन सर्किट की वजह से आगे कोई करंट नहीं जा पाएगी तो इससे क्या हो जाएगा? ये जो बल्ब V1 है ये ग्लो नहीं करेगा, ये हो जाएगा ऑफ। और ऐसे ही जो बल्ब V2 है वो भी क्या हो जाएगा? ऑफ, क्योंकि V1 और V2 में कोई भी करंट नहीं जा रही है। और अगर हम इस कंडीशन को दूसरे सर्किट में चेक करते हैं तो अब हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर भी दो बल्ब हैं V1 और V2, बट इस बार जो ओपन सर्किट हुआ है वो कहाँ हुआ है? हमारी ब्रांच में। इस बार मेन लाइन में नहीं हुआ, कहाँ हुआ है? ब्रांच में। आप देख सकते हैं कि जो B1 बल्ब है वो एक तरह से फ्यूज हो गया है, मतलब उसका फिलामेंट ओपन हो गया है, मतलब ओपन सर्किट हो गया है। और इस ओपन सर्किट की वजह से क्या होगा? इस B1 में कितनी करंट जाएगी? 0।
तो इस ब्रांच में कोई भी करंट नहीं जाएगी और इस ब्रांच में कोई भी करंट नहीं जाने की वजह से ये B1 क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। और जो हमारी मेन करंट थी I, ये मेन करंट है I, वो सबसे पहले यहाँ आएगी और इस नोड पर आएगी। इस नोड पर आने के बाद उसको दो रास्ते मिलते हैं, एक रास्ता ये है और एक रास्ता ये है। अब इस रास्ते में ओपन सर्किट होने की वजह से ये करंट आगे नहीं जा पाएगी और ये कहाँ आएगी, फिर बाकी रेस्ट करंट सारी की सारी इस बल्ब में चली जाएगी। तो ये बल्ब तो हो जाएगा ऑन और ये बल्ब हो जाएगा ऑफ। ये बल्ब ऑन हो गया, ये बल्ब ऑफ हो गया। ये बल्ब ऑफ हुआ ओपन सर्किट की वजह से, क्योंकि ओपन सर्किट की वजह से इसमें कोई भी करंट नहीं गई और बाकी जो मेन करंट थी वो हमारी इस बल्ब में चली गई। तो इससे कंक्लूजन ये निकलता है, हर एक सर्किट में मेन लाइन होती है, ब्रांच लाइन होती है। अगर मेन लाइन किसी भी सर्किट की ओपन हो जाती है तो बाकी सारा सर्किट क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, क्योंकि बाकी सर्किट में करंट नहीं जाएगी, जिस कारण बाकी सर्किट काम करना, रेस्ट सर्किट काम करना बंद कर देगा। बट अगर मेन लाइन हमारी कनेक्टेड है, वो ओपन नहीं होती है, केवल ब्रांच लाइन ओपन होती है, तो ब्रांच लाइन ओपन होने में क्या होता है, जो ब्रांच लाइन में जो डिवाइस लगे हुए हैं वो तो ऑफ हो जाएंगे, बट जो रेस्ट सर्किट है वो हमेशा एज यूजुअल काम करता रहेगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट था ओपन सर्किट का, सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट के लिए। इसमें बस दो चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए कि ओपन सर्किट में कभी भी करंट फ्लो नहीं होती। ओपन सर्किट के लिए हमेशा करंट की वैल्यू होती है 0 और ओपन सर्किट में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो होती है हमेशा इनफाइनाइट।